जय हिंद साथियों, मैं मनीष जाटव आपका इस यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ गोल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा आप सभी को पता चल रहा होगा कि अब आने वाली जुलाई की पात्रता परीक्षा जो कि चयन परीक्षा के रूप में भी रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, साथ में जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा पास की नहीं, और जो कभी पहले चयन परीक्षा या टेट परीक्षा में अभी तक बैठे नहीं या पास की नहीं, इन सभी के बारे में बात की। जो बार-बार परिवर्तन आते हैं, उनसे अभ्यर्थियों को बहुत मतलब विचलित करता है। जैसा कि अब मैं भी वर्ग 2 की तैयारी करूँगा, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी और सोच के साथ तैयारी करने की प्रक्रिया बनाई थी, पर अब वैसा रहा नहीं। तो अब मैं किस तरह मैं मतलब अपना माइंडसेट रखूँगा कि वर्ग 2 की परीक्षा को मैं किस रूप में लूँ। तो आ, बा, बात करते हैं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के बारे में, जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा पास कर ली या नहीं की। उनसे बस एक ही बात करूँगा कि अगर इस बात में 10% भी, अगर 10% भी होने के चांस हैं, तो आपको अ, चयन परीक्षा के रूप में ही तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एमपी में कुछ भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है, लास्ट टाइम पे कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। आपको अब आपको जो जुलाई में होने वाली परीक्षा है, उसको एक चयन परीक्षा के रूप में ही देखना है। अब आप सोचेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, सिलेबस का कुछ नहीं है। जो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 2024 की पात्रता परीक्षा रही, 2022 की पात्रता परीक्षा रही, सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं पर परिवर्तन होगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ सिलेबस में परिवर्तन होगा, तो आपको कुछ सब्जेक्ट हैं उन पर बहुत अच्छे से काम करना है, जैसे शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, और अपना जो भाषा है उस पर, और साथ में गणित। इन पर तो आपको कार्य करना ही है। क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे लगता है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ज़्यादा काट छाँट नहीं होगी, या जोड़ा भी नहीं जाएगा। तो आपको सीधा-सीधा बात करूँ कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को, जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनी सीडीपी और शिक्षा शास्त्र और साथ में गणित और अपना भाषा, हिंदी भाषा, इन पर अभी से और अच्छे से काम चालू कर देना चाहिए। क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में केवल पेपर देना या रिजल्ट लाना, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका तैयारी के पहले दिन से पेपर के होने तक, सभी बातें महत्व रखती हैं। जो अभ्यर्थी अभी से सही निर्णय लेकर और सही सोच से तैयारी करेगा, उन्हीं लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, जो जो मेरिट में नाम लाते हैं। और रही बात वर्ग 2 की परीक्षा की, तो वर्ग 2 की परीक्षा में तो मुझे लगता है कि अपना सब अभी कम से कम 1 से 2 महीने तक, अभी जब तक जानकारी प्रमाणित नहीं होती, जब तक निर्णय प्रमाणित नहीं होता, तब तक आपको अपना सब्जेक्ट है, जैसा कि मेरा सोशल साइंस रहेगा, तो मैं मेरे सब्जेक्ट पर छठी से लेके 10वीं, और लगभग जहाँ तक हो सके तो मैं 12वीं तक कोशिश करूँगा टच करने की। पर छठी से लेकर 10वीं क्लास तक तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में थोड़ी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इनको भी देखते रहना, पढ़ते रहना है। ये तो बात रही जो आने वाली परीक्षा, पात्रता या कहें चयन परीक्षा, उसके बारे में। तो आपको केवल अभी से चयन परीक्षा के रूप में ही तैयारी करना है। और अब बात करें कि नेगेटिव मार्किंग, देखो नेगेटिव मार्किंग का ऐसा है, नेगेटिव मार्किंग आपको, केवल आपको ही प्रभावित नहीं करेगी, प्रभावित करेगी सभी अभ्यर्थियों को, सभी बच्चों को। आपको फोकस करना है कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए। जितनी अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, उतना नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव आपके साथ कम दिखाई देगा। नेगेटिव मार्किंग मुझे लगता है ठीक, वैसे तो होना ठीक ही है, पर उसका होना ना होना इतना कुछ ख़ास प्रभावित नहीं करेगा, ख़ासकर उन बच्चों को जिनकी तैयारी जो कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उन उनको नेगेटिव मार्किंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि जो शिक्षक अभी पहले से
विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और इन्होंने अभी तक जो पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में कब अभी तक पास नहीं की, उनसे उसके बारे में तो यही कहूँगा कि ये निर्णय कि किसी पक्ष से देखने पर सही भी हो सकता है, किसी पक्ष से देखने पर गलत भी हो सकता है। पर जो होना है अब तो निर्णय आ ही गया कि आपको पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी, तभी आप विद्यालयों में रह सकेंगे या प्रमोशन हो सकेगा। तो आपको क्या कह सकता हूँ, आप तो बहुत सीनियर हैं, पर जितना मेरा समझ है आपको विषयों का ज्ञान काफ़ी शानदार है और अगर आपको इस पात्रता परीक्षा में आपको टारगेट लेकर के चलना है 95 या 100 नंबर, उसके लिए आपको अच्छे से सीडीपी या सीडीपी साथ में शिक्षा शास्त्र और भाषा, इन तीनों पर आप अगर कार्य करते हैं तो आपका आसानी से पात्रता तो क्लियर हो ही जाएगा। जो परीक्षाएँ होंगी उनको आप एक चयन परीक्षा के रूप में ही लें, उनमें आपको स्कोर बहुत शानदार करना है। मेरे जैसा माइंडसेट नहीं रखना कि 90 प्लस हो जाए, नहीं। अब आपको चयन परीक्षा के रूप में ही तैयारी करनी है। अच्छे से अच्छे स्कोर हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई घाटा तो है नहीं। अ, अच्छे नंबर आएँगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो अगर पात्रता ही रहती है तो भी फ़ायदा है, पात्रता ना हो तो आपको तो फ़ायदा रहेगा ही। और एक बात और बोलूँगा कि जब तैयारी करने में भ्रम या परेशानी, समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें कई लोगों के लिए अवसर प्राप्त होते हैं और जो इन चीज़ों में उलझे रहते हैं, वो पीछे ही रहते जाते हैं। तो आपको आखिरी में बोलूँगा कि आप अच्छे से अपनी अब जो पात्रता परीक्षा के रूप में नहीं, सिर्फ़ चयन परीक्षा के रूप में ही पास करना है। पास नहीं, आपको जितना हो सके उतना अच्छे नंबर लाने हैं। और अगर आप पूछना चाहें कि मैं किस तरह से तैयारी करूँगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा, कितना स्कोर लाना? टारगेट तो यही रहेगा कि जितना अधिक आ सके, उतना अधिक आ जाए। पर देखते हैं, जितना समय मिलेगा उतनी तैयारी करूँगा। आपको अ, निर्णय जल्द से जल्द लेना, जिससे आप हर चीज़ में अन्य अभ्यर्थियों से आगे रहें। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।